हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के इतिहास के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे किया गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर कई महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर इस सभ्यता का नामकरण हुआ है तथा नदी घाटियों के आधार पर भी इस सभ्यता का नामकरण किया गया है। तो जैसे इसके विभिन्न नाम देखने को मिलते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसका नाम पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण या नाम रखने का एक प्रमुख कारण हो सकता है कि ये जो सभ्यता है सिंधु नदी घाटी के आसपास वाले क्षेत्रों में विकसित हुई। तो सिंधु नदी जो है यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है सभी नदियों में से। तो इसी नदी के आसपास जो भी यहाँ पर शहर विकसित हुए या बस्तियां विकसित हुई, तो जिसके कारण से इस सभ्यता को कहा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इसका एक अन्य नाम और है इंडस वैली, तो इसको शॉर्टकट में कहा जाता है सिंधु सभ्यता। तो सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में विकसित हुई सभ्यता के कारण इसे कहा गया इंडस वैली। साथ ही साथ इसको कहा जाता है नदी घाटी सभ्यता, रिवर वैली सिविलाइजेशन। तो रिवर वैली सिविलाइजेशन का कारण क्या है कहने का, तो क्योंकि ये जो सभ्यता है नदियों के किनारे विकसित हुई है, जिसके कारण इसे कहा गया नदी घाटी सभ्यता। फिर इसके बाद इसको कहा जाता है मेहलुआ सभ्यता। मेहलुआ क्या है? सिंधु सभ्यता का नाम एक है मेहलुआ। तो मेहलुआ जो है, जो मिस्र के जो उत्खनन से प्राप्त सामग्री है, तो उससे पता चलता है मेहलुआ के बारे में। तो मेहलुआ जो है, मेहलुआ को ही सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में पहचाना गया है। तो मेहलुआ संस्कृति, मेहलुआ सिविलाइजेशन। इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता का महत्वपूर्ण नाम है। इसका प्रमुख कारण ये है कि जब किसी भी ऐसे क्षेत्र पर उत्खनन कार्य किया जाता है, तो जो सबसे पहले स्थान प्राप्त होता है उसके नाम के आधार पर ही सभ्यता का नामकरण किया जाता है। तो हड़प्पा जो स्थल है इस सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थान था, जिसके कारण से इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो ऐसा स्थान जो सबसे पहले उत्खनन में प्राप्त हो, जिसके आधार पर सभ्यता का नामकरण किया जाता है, तो इसका नामकरण हड़प्पा रखा, क्योंकि हड़प्पा स्थल जो था सबसे पहले प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार से इस सभ्यता का एक अन्य नाम है ताम्र पाषाणिक सभ्यता। तो इस काल का जो मानव है या सिंधु सभ्यता का जो मानव है, तांबे और पत्थर से निर्मित विभिन्न अस्त्र शस्त्र, औजार और विभिन्न दैनिक उपयोग की चीजों का निर्माण करते थे। तो जिसके कारण इस सभ्यता को कहा गया ताम्र पाषाणिक सभ्यता। तो ताम्र पाषाणिक सभ्यता कहे जाने का कारण है कि यहाँ का जो मानव था वो तांबे से निर्मित विभिन्न सामग्रियों का इस्तेमाल करता था और पत्थरों से निर्मित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का इस समय का मानव प्रयोग करता था, जिसके कारण इस सभ्यता का नामकरण ताम्र पाषाणिक सभ्यता भी पड़ा। फिर इसके बाद इसे कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता। तो कांसे का भी प्रयोग इस समय का मानव करता था, जिसके कारण इस सभ्यता को कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता। फिर देखते हैं इसका एक अन्य नाम और मिलता है सरस्वती सभ्यता। तो सरस्वती सभ्यता का कहे जाने का प्रमुख कारण ये है कि राजस्थान और हरियाणा तथा गुजरात वाले क्षेत्रों में एक प्राचीन नदी प्रवाहित होती थी, जिसे कहा गया घग्गर नदी। तो वो जो घग्गर नदी प्रवाहित होती थी उसे ही सरस्वती नाम से ही जाना गया। तो जिसके कारण सरस्वती नदी जो है उसके आसपास वाले क्षेत्रों में जो बस्तियां विकसित हुई या नगर विकसित हुए, उसके कारण से इसे कहा गया सरस्वती सभ्यता। तो सरस्वती सभ्यता ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक अन्य महत्वपूर्ण नाम है। तो हम लोगों ने नामकरण में देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर हम लोगों ने देखा इंडस वैली
सिंधु घाटी, फिर देखा हम लोगों ने रिवर वैली सिविलाइजेशन, नदी घाटी सभ्यता, फिर मेहलुआ सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता और ताम्रपाषाणिक सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और सरस्वती सभ्यता। ये जो सभ्यता विकसित हुई, तो इसमें हम लोग अब देख लेते हैं जो सबसे पूर्व का स्थल है वो कहा गया, जो पूर्व का स्थल है वो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, जिसे कहा गया आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की जो अवस्थिति देखने को मिलती है, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी जो नगर है या दक्षिणी स्थल प्राप्त हुआ है उत्खनन से, उसे कहा गया दायमाबाद। तो जो दायमाबाद है ये महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। इसी प्रकार से इस सभ्यता का सबसे उत्तरी जो स्थल है वो प्राप्त हुआ है जम्मू कश्मीर से मांडा। तो मांडा जो शहर है ये उत्खनन से प्राप्त हुआ है जम्मू कश्मीर से। तो ये मांडा जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। इसी प्रकार से सूतकांगेडोर, जो सूतकांगेडोर है यह सभ्यता का सबसे दक्षिण पश्चिमी छोर है। तो सूतकांगेडोर जो है ये बलूचिस्तान वाले प्रांत में, वर्तमान में पाकिस्तान में इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जो सुर्तगई है, तो सुर्तगई जो है ये अफगानिस्तान में इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है। तो जो सबसे उत्तर एवं पश्चिम में इसकी अवस्थिति पाई जाती है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।